जय कहने में इनके नेता कहते हैं वैसे कि गले पे छुरी रख दो तभी भारत माता की जय नहीं कहूंगा। नेता से इनके अलग विचार। जिस व्यक्ति का परिवार इस देश के टुकड़े कर चुका, अपनी मां के विभाजन कर चुका हो, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसने अखंड भारत का कभी ख्याल नहीं रखा, उसको भारत माता का मत अनपार्लियामेंट्री लगता है, असंसदीय लगता है, वो व्यक्ति आपको लगता है कि भारत माता के बारे में सोचेगा? सुनिए, मेरे लिए तो पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद हिंदू धर्म है। आपके लिए क्या है? सुनिए, मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद हिंदू धर्म है। आपके लिए क्या है? पहले हिंदुस्तान है या इस्लाम? इसकी बुद्धि इतनी कम हो, उसके बारे में पैरवी क्यों करते हो तहसीन भाई? पूरे देश में मजाक का विषय बनते हैं। माता असंसदीय शब्द है जो कहता है भारत माता की जय मतलब जातीय जनगणना करवाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, असीम वकार के लिए तो एक बात कहना है नविका जी। इन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी जन्मभूमि माँ के समान है। हमारी जन्मभूमि भारत माता है, लेकिन माँ की जय कहने में इनके नेता कहते हैं वैसे कि गले पे छुरी रख दो तभी भारत माता की जय नहीं कहूँगा। नेता से इनके अलग विचार हैं तो मैं इनको क्या बोलूँ? ये बोलने लायक ही नहीं है, छोड़ दीजिए इनको। देखिए, जहाँ तक हमारी बात है तो हम तो कहते हैं कि जननी जन्मभूमेश्च स्वर्गाधपि गरीयसी। ये जन्मभूमि जन्म देवी माँ से भी महान है। हमारी पार्टी का सिद्धांत भी यही है, राष्ट्र प्रथम, दूसरी पार्टी, अंत में मैं। तो हमारे लिए तो राष्ट्र प्रथम रहा है, इसलिए भारत माता की जय कहूंगा। लेकिन उस व्यक्ति, उस निरामिष व्यक्ति के लिए मैं क्या कहूं जिसने अगस्त 10, 2023, उससे पहले जब मैं बताऊं तो उससे पहले तहसीन भाई से, माता इज अनपार्लियामेंट्री इन इंडिया। जिस व्यक्ति का परिवार इस देश के टुकड़े कर चुका, अपनी मां के विभाजन कर चुका हो, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसने अखंड भारत का कभी ख्याल नहीं रखा, उसको भारत माता का मत अनपार्लियामेंट्री लगता है, असंसदीय लगता है, वो व्यक्ति आपको लगता है कि भारत माता के बारे में सोचेगा? उसकी सोच ही नहीं है भारत माता के बारे में। मैं सुनवा देती हूँ, जन्मभूमि क्या हूँ। उन्होंने राहुल गांधी ने किया गया था, भारत माता के बारे में नहीं पता, वो भारत माता की जय बोले। क्लैरिफाई करने का मौका दीजिए। हाँ, नाविका जी, उनकी बातें पार्लियामेंट में एक्सपंज करी गई थी और जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा ये कहा। इसमें क्लैरिफिकेशन की क्या बात है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे बुलाइए। इसकी बुद्धि इतनी कम हो, उसके बारे में पैरवी क्यों करते हो तहसीन भाई? पूरे देश में मजाक का विषय बनते हैं आप। मत कीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी की वकालत कीजिए, बहुत समझदार लोग हैं। कमलनाथ जी की वकालत कीजिए, बहुत समझदार इंसान है। वाई राहुल गांधी भाई, ऊपर का खाना खाली है उनका। चलिए, जबरदस्ती नेता बनाने के लिए पड़ेगा कांग्रेस को। तहसीन पूनावाला जवाब। पार्लियामेंट्री क्या है भाई? दिन की स्पीच में भारत माता शब्द को एक्सपंज किया गया। मैं तो ये कह रहा हूं, उनको ग्रे मैटर्स की कमी है। उनको ग्रे मैटर्स की कमी है, जिसको अखंड भारत का नहीं पता। हम लोग ये नहीं कहेंगे किसका कितना ग्रे मैटर है, ये अभी मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, तो इस बात को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात सही है, और पहले भारत माता का मर्डर हो रहा है और ये सब जो पार्लियामेंट में कहा गया, बावजूद इसके ये रेपिटेशन क्यों तहसीन पूनावाला? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैनिपुलेशन जो अमित शाह जी ने राजस्थान में कहा, हम कोई भी चीज को वायरल करते, कुछ भी झूठ फैला दे। क्या झूठ था कि अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी को थप्पड़ मारा? ये झूठ था, हमने इसको वायरल किया। ये जो झूठ कहा जाता है, ये जो मैनिपुलेशन, ये भारत माता के इंटरेस्ट में नहीं, उनके बच्चों के इंटरेस्ट में। तो अगर ये बात राहुल जी उठा रहे, मुझे लगता है अच्छी बात है, आपने ये उठाना चाहिए। आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? सर, मैं राहुल गांधी को डिफेंड कर रहा हूँ, बड़े फक्र से करता हूँ, क्योंकि वो आदमी एक शहीद का बेटा है, एक शहीद का पोता है। सवाल अजय आलोक जी जवाब दीजिए। नविका जी, ये जबरदस्ती का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं मोदी। नविका जी, ये जबरदस्ती का नैरेटिव क्रिएट करने की एक असफल कोशिश है। जैसे 19 में रफेल तो इस बार जातीय जनगणना। अरे इन लोग को ये पता होना चाहिए, 2022 में ही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर ली है 2023 में, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना फिर से करवानी पड़ेगी और आरक्षण को पुनः विचार करना पड़ेगा। कहां है आप? जो आज आप काम कर रहे हैं, एक साल पहले मोदी जी करके बैठे हुए हैं। आराम से रहिए, ठंड कीजिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, डिबेट के नैरेटिव को बदलिए मत। डिबेट के नैरेटिव को बदलिए मत। डिबेट इस बात की है कि एक व्यक्ति है राहुल गांधी जो कहता है कि भारत माता असंसदीय शब्द है, जो कहता है भारत माता की जय मतलब जातीय जनगणना करवाओ। और आप एक अजीज खान है जो, पहले मैं पूछ रहा हूं साफ साफ कि पहले मुल्क या पहले धर्म, तो आप भाग रहे हैं उससे। आज बताइए ना, पहले हिंदुस्तान है या पहले इस्लाम है? देखिए सर, सुनिए, मेरे लिए तो पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद हिंदू धर्म है। आपके लिए क्या है? सुनिए,
मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद हिंदू धर्म है। आपके लिए क्या है, पहले हिंदुस्तान है या इस्लाम? जवाब बोलिए दीजिए जरा। अजीज का हिम्मत है साहब, तो बोलिए जवाब दीजिए। अरे साफ सुनिए साफ ना, बोलिए, हम गोल बता गोल रहे नहीं हैं, घुमाना हम है। बता रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं सर, अरे अजय जी, मैं साफ बात करूंगा ना, साफ बात। देखिए, एक इंसान की दो आंखें होती हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। संविधान और धर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। एक आंख अगर आपका फोड़ दिया जाए तो आप अंधे दिखेंगे, काने दिखेंगे। हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या बात करते हैं आप? हमारे लिए संविधान और धर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। नविका जी, आप समझ गए ना कि कहानी क्या है, और आपके दर्शक भी बरेली समझ की गए। जलेबी, बरेली की जलेबी मुल्क या धर्म के बीच में आप कह नहीं सके। अजय आलोक ने सीधा कह दिया, मुल्क पहले धर्म बाद में, पहले मैं भारतीय हूँ फिर मैं हिंदू हूँ। और उधर असीम बकार साहब हैं, असीम बकार साहब ने कहा आधा हमारा जो है वो मुल्क के लिए, सिर्फ आधा। 50% स्टेक आपने देश को दिया। इस देश में जो भी रह रहा है 100% इस देश का नहीं है क्या? 100%? पर अजीज का साहब, क्या सिर्फ जाति जनगणना से ही आप पिछड़ी जातियों का भला कर सकते हैं? ये कौन सी थ्योरी हुई? क्या इस देश में आदिवासी प्रेसिडेंट इस सरकार ने नहीं दिया? क्या मोदी जी इस सरकार में ओबीसी प्राइम मिनिस्टर पहली बार नहीं बने? मैं पूछना चाह रही हूं। और दूसरी बात, जाति जनगणना आपकी मांग अपनी जगह है, लेकिन इसको कंडीशन बनाना कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक भारत माता की जय नहीं होगी, क्या यह सही है? देखिए नाविका जी बहुत स्पष्ट है। नहीं, इनसे पूछिए ना, पहले मुल्क क्या धर्म। देखिए, माँ की बात हो रही है और माँ तो सब, अरे अजय जी सुनिए ना सर, मेरी बात सुन ले आप। माँ तो सबको बराबर निगाह से देखती है ना। माँ के लिए तो सब बराबर है ना। पहले तो आज इस मुल्क में, अरे सुनिए अजय जी, बात में सवाल का जवाब दीजिएगा, हल्ला न करिए। आपके टर्म में मैंने बात नहीं की थी, प्लीज। लेकिन सवाल ये बता दीजिए ना, और सवाल सही सवाल है, पहले मुल्क क्या पहले धर्म? अरे सवाल गलत पूछ रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए मुझे सर कंप्लीट। आप इस सवाल से क्यों घबरा रहे हैं? ये आप अगला सवाल आगे पूछिए ना हमसे सर। अरे भाग में नहीं रहा हूं, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क से हमें मोहब्बत करना यह हमारे धर्म ने सिखाया, हमारे पार्टी ने सिखाया, हमारे नेता हमेशा इस बात को कहते रहे। और दूसरी बात मैं कहूं, आखिर जातीय जनगणना की बात हो रही है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? आप बार भारत मां की बात पे आप कहीं ना कहीं तमाम तरीके के विवाद पैदा कर रहे हैं। मां क्या होती है? मां सबको समान दृष्टि से देखती है। और अगर मां से मांगा जा रहा है, मां से न्याय की बात हो रही है, मां से तो आखिर न्याय की बात की जा रही है, तो बुराई क्या है? हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाह रही है, हमारे नेता ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।